नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचटीएमएल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज़ भी रिलीज़ कर दी है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Question number 16. B tag makes the enclosed text bold. What is other tag to make text bold? B टैग का यूज करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और कौन सा टैग है जो कि हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग के थ्रू भी हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों किया जाता है? अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में और हमें वो दिखानी है, तो हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर उसे लिखते हैं। मान लो हमें, जैसे हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर रहे हैं और हमें क्या लिखना है? हेलो। हेलो को हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर देना है, तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे और हेलो लिख देंगे और उस टैग को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई भी टैग क्या होता है? क्लोज होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो हेलो हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएगा? आपके बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट द टैग्स, जो हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसमें टैग किस तरीके से होने चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस और लोअर केस। जो हमारे एचटीएमएल के टैग होते हैं उन्हें हम अपर केस में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा एक टीआर टैग है, ठीक है, इन्हें हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग विल यूज टू स्क्रॉल अ टेक्स्ट इन वेब पेज। वह कौन सा एचटीएमएल टैग है जिसका यूज हम टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग का यूज करते हैं है हम अगर हमने टेक्स्ट को अपनी स्क्रीन में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करना हो, या बॉटम टू अप या टॉप टू बॉटम अगर हमने मूव करना हो, तो हम मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। ये आप अभी अपनी स्क्रीन पे एचपीएसएससी की साइट देख रहे होंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये मूव कर रहे हैं एलिमेंट्स, ये किसके थ्रू कर रहे हैं? आपके मार्क्यू टैग के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ ऑल्ट वैल्यू इन इमेज टैग। इमेज टैग में हम ऑल्ट वैल्यू का यूज क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। होता क्या है, जब हम कोई इमेज लेते हैं तो आपने कई बार वेबसाइट्स में देखा होगा कि कई बार इमेज लोड नहीं होती है, तो उसके बाद वहां क्या दिखता है? आपको कोई टेक्स्ट दिखता है, तो वो कहां से आता है? आपका अल्टरनेट टेक्स्ट से आता है। तो होता क्या है, जब भी हम कभी एचटीएमएल पे मतलब अपना पेज बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक इमेज के जब हम उसका लिंक देते हैं, तो उसके साथ हम एक अल्टरनेट टेक्स्ट भी उसके लिए यूज करते हैं। तो जिससे क्या होता है, उसमें कुछ हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, ताकि अगर इन केस अगर वो इमेज लोड ना हो, तो जो वहां पे व्यू कर रहा है उस वेबसाइट को, उसे पता चल जाए कि ये किसके रिगार्डिंग ये इमेज थी। तो इसलिए हम अल्टरनेट टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। अगर हमने स्मॉलेस्ट साइज लेना हो हेडिंग का, तो उसके लिए हम इनमें से कौन सा टैग यूज करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, H6। तो हेडिंग 6 का यूज करेंगे हम अगर हमने स्मॉलेस्ट साइज की हेडिंग लेनी होगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक टैग यूज किए गए थे। तो यहाँ पे कितने हेडिंग टैग्स है? टोटल 6 हेडिंग टैग्स है। कौन कौन से है? H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो सबसे बड़ी अगर हेडिंग आपने लेनी होगी तो आप H1 टैग का यूज करोगे, उससे छोटी के लिए H2, सो ऑन। आप सबसे छोटी के लिए किस टैग का यूज करोगे? H6 टैग का यूज करोगे। तो H6 में आपका इतना सा साइज आएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये H5, H4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग क्रिएट्स अ चेक बॉक्स फॉर अ फॉर्म इन एचटीएमएल। अगर हमने एचटीएमएल के फॉर्म में एक चेक बॉक्स लेना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो इस टैग का यूज करेंगे हम, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इस टैग का यूज करेंगे। और चेक बॉक्स होते क्या है? चेक बॉक्स क्या होते हैं? अगर आपने कई बार फॉर्म फिलअप किया ही होगा, जहाँ पे अगर आपने क्वालिफिकेशन फिल करनी होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि 10th 12th एंड सो ऑन। तो आप क्या करते हो? जो जो आपने क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आप टिक करते हो।
तो आप चेक बॉक्सेस में क्या कर सकते हो कि एक से ज्यादा आप चेक बॉक्सेस को टिक कर सकते हो। तो चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में डिफरेंस है। तो रेडियो बटन क्या होता है आपका, वो आपका इस टाइप से राउंड सर्कल में होता है, ठीक है, और उसमें से आप दो में से एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपके पास 10 भी होंगे तो 10 में से किसी एक को ही आप सिलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि आप जेंडर का होता है, ठीक है, अगर जेंडर आपसे पूछा जाता है तो आपसे क्या पूछा जाता है, मेल या फीमेल, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर मेल पे टिक करते हो तो फीमेल वाला हट जाता है, अगर फीमेल पे टिक करते हो तो मेल वाला हट जाता है। तो मतलब आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। तो ये होता है मेन डिफरेंस चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट विद इन ईएम टैग इज डिस्प्लेस एज। अगर हम कोई टेक्स्ट ईएम टैग के अंदर लेते हैं तो वो किस तरीके का आपको दिखेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटैलिक। तो अगर आप ईएम के अंदर कोई चीज लिखते हो, अगर आपने मान लो यहाँ पे हेलो लिख दिया, तो वो कैसा दिखेगा आपको, उसके बाद इटैलिक दिखेगा। जैसे भी आपका इटैलिक होता है वो वैसे आपको दिखेगा। इटैलिक के लिए हम आई टैग का भी यूज करते हैं। तो आई टैग का भी हम यूज करते हैं इटैलिक के लिए। तो आपने ध्यान रखना है, ईएम और आई टैग सेम यूज किए जाते हैं इटैलिक के लिए। वैसे ही आपका, जैसे कि आपका बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया जाता है बोल्ड के लिए, वैसे ही ईएम और आई टैग यूज किए जाते हैं इटैलिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन डैश। स्क्रिप्ट टैग का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो बॉडी में भी हम स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं और हेडर में भी हम स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज क्यों करते हैं, अगर हमने कोई क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखनी हो, जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी हो कोई, या हमने कोई स्टाइल शीट लेनी हो, मतलब कुछ स्टाइल लगाना हो, तो वो हम हेडर में भी लगा सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, या हम बॉडी में भी लगा सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज करते हैं हम, जैसे कि इमेज मैनिपुलेशन के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, या डायनेमिक, अगर हमने अपने वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना हो तो उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं, जैसे कि हमने कोई बॉडी पे कोई मतलब बैकग्राउंड कलर लेना हो, या फिर कोई टेक्स्ट का कलर लेना हो, उन सब के लिए हम क्या सीएसएस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल टैग वुड बी यूज टू डिस्प्ले पावर इन एक्सप्रेशन। वह कौन सा एचटीएमएल टैग है जिसका यूज हम किसी एक्सप्रेशन की पावर के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये पावर 2 है इसकी, इसे हम किस तरीके से ले सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसयूपी। एसयूपी टैग का यूज करते हैं हम, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इस टैग की हेल्प से हम क्या ले सकते हैं, किसी की भी पावर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पावर 2 ली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमने ए प्लस बी का स्क्वायर लेना हो तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ, एक नॉर्मल पैराग्राफ टैब के अंदर हम टैग के अंदर सॉरी ए प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर 2 लिखेंगे। तो 2 किसके अंदर लिखा हमने, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर 2 लिखा, और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ए प्लस बी लिखा, ठीक है, और उसके अंदर ही हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग लिया। तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, ए प्लस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। वह कौन सा टैग है जिसका यूज हम फुटर के लिए करते हैं। अगर हमने फुटर में कुछ लिखना हो या कुछ भी, अगर जैसे कि आपने साइट्स पे देखा हो, अबाउट नीचे आता है आपका कॉन्टैक्ट अस आता है, एड्रेस आता है, वो उसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुटर टैग। तो फुटर टैग का यूज करते हैं अगर हमने कोई भी फुटर में कुछ भी चीज अगर हमने लिखनी हो। जैसे कि ये कोई वेबसाइट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है वो फुटर सेक्शन है। यहाँ पे इन्होंने कोई क्विक लिंक्स लिया है, कॉन्टैक्ट अस लिया है, तो ये सारा का सारा क्या किया है इन्होंने, एक फुटर के अंदर लिया है। तो ये किसी भी वेबसाइट के बिल्कुल नीचे जो आपको चीज दिखती है वो आपके फुटर सेक्शन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एचटीएमएल एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। इनमें से वह कौन सा टैग है जिसका यूज हम हेडर सेक्शन के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेडर। तो हेडर टैग का यूज करते हैं हम अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी वेब पेज में अगर हमने कोई हेडर बनाना हो। जैसे कि एक आप वेबसाइट देख रहे होंगे, इस वेबसाइट में देखो, यहाँ पे जो इसका लोगो है या इसका वेबसाइट का नाम है और इसके जो मेन्यूज है वो हेडर सेक्शन में लिए गए हैं, और साथ ही साथ जो इसका स्लाइडर है वो भी हेडर सेक्शन में लिया गया है। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके हेडर के अंदर। तो ये चीजें जब आपके हेडर के अंदर ली जाती है, उसके बाद आपके हेडर टैग को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। इनमें से कौन सा एक फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूआरएल। तो यूआरएल कोई फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट नहीं है, बाकी एक्शन, मेथड और नेम तीनों के तीनों फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। HTML टैग में हम किस टाइप की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं? इस टाइप की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं ना हम HTML में, इस ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंगल ब्रैकेट्स। तो जैसे कि आप जैसे TD लिख रहे हो या कोई भी टैग लिख रहे हो, ये वाली ब्रैकेट का जो आप यूज करते हो, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू नेम एन एलिमेंट यूनिकली। अगर हमने किसी एलिमेंट को यूनिक नाम देना है तो उसके लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईडी। आईडी का यूज करते हैं अगर हमने किसी भी एलिमेंट को यूनिक नाम देना हो तो हम आईडी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आप कोड देख पा रहे होंगे HTML का, यहाँ पे देखो हमने एक आईडी ली है माय हेडर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माय हेडर पे हमने कुछ एक स्क्रिप्ट लगाई है, जो कि स्टाइल शीट हमने कुछ इससे लगाई है, जैसे कि कलर इसका ब्लैक हो, पैडिंग इसकी 40 पिक्सल्स हो, टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन है जिसपे जो कि आपका माय हेडर है, जो कि हमने इस आईडी के अंडर ली है। तो यहाँ पे ये वाली सारी की सारी जो CSS है वो सिर्फ इस सेक्शन के अंदर ही लगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी का नाम लेते हैं। तो आईडी पे हम पर्टिकुलर आईडी पे कोई CSS इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैग फॉर टाइटल टेक्स्ट फॉर रो एंड कॉलम इज। अगर हमने किसी टेबल में रो और कॉलम्स के लिए कोई टाइटल देना होगा तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, TH। तो TH टैग का यूज करते हैं हम अगर हमने कोई टाइटल देना हो। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक हमने टेबल लिया है, तो यहाँ पे क्या है आपका मंथ है और सेविंग है। ये दोनों क्या है, टाइटल है इन रोज और कॉलम्स के लिए। तो ये किस टैग के अंडर लिए जाते हैं? आपके TH टैग के अंडर लिए जाते हैं। और ये क्या है आपके, ये जो आपकी रोज है ये वाली, ये है आपकी TR, और जो ये कॉलम्स है ये है TD। तो 3 टैग्स होते हैं, TH है, TR है। TH हो गया आपका हेडिंग के लिए, TR हो गया आपका रोज के लिए, और TD हो गया आपका कॉलम्स के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।